आपका पहला सवाल है, सुई के पिछले हिस्से में मौजूद छेद उसे तकनीकी भाषा में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सुई का कान, बी सुई का मुंह, सी सुई की पूंछ, डी हुक। आपका सही जवाब होगा ए सुई का कान। आपका अगला सवाल है, वह कौन सा अनोखा पदार्थ है जिसे कितना भी खींचो वह टूटता नहीं बल्कि और मजबूत हो जाता है? आपका ऑप्शन है ए कच्चा रबर, बी ग्राफीन, सी साधारण प्लास्टिक, डी स्टील की तार। आपका सही जवाब होगा बी ग्राफीन। आपका अगला सवाल है, मानव शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिसमें सबसे ज्यादा खिंचाव की क्षमता होती है? आपका ऑप्शन है ए हड्डियां, बी नाखून, सी बाल, डी त्वचा। आपका सही जवाब होगा डी त्वचा। आपका अगला सवाल है, गाड़ियों में सुरक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाले एयरबैग दुर्घटना के समय किस रासायनिक तत्व के टूटने से तुरंत फूल जाते हैं? आपका ऑप्शन है ए सोडियम एजाइड, बी सोडियम क्लोराइड, सी अमोनियम नाइट्रेट, डी पोटेशियम। आपका सही जवाब होगा ए सोडियम एजाइड। आपका अगला सवाल है, परमाणु बम के धमाके के पीछे विज्ञान का कौन सा नियम काम करता है जिसमें भारी नाभिक टूटता है? आपका ऑप्शन है ए नाभिकीय संलयन, बी नाभिकीय विखंडन, सी रासायनिक संघनन, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा बी नाभिकीय विखंडन। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका सवाल है, मानव शरीर में पुरानी लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी नष्ट होने या टूटने के लिए किस अंग में जाती हैं, जिसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए यकृत, बी प्लीहा, सी हृदय, डी किडनी। आपका सही जवाब होगा बी प्लीहा। आपका अगला सवाल है, जब हम पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाते हैं तो किसी वस्तु के वजन पर क्या असर पड़ता है? आपका ऑप्शन है ए वजन घटता है, बी वजन बढ़ता है, सी समान रहता है, डी अनंत होता है। आपका सही जवाब होगा ए वजन घटता है। आपका अगला सवाल है, पहाड़ों पर अधिक ऊंचाई पर जाने पर वायुमंडलीय दबाव घटता है या बढ़ता है? आपका ऑप्शन है ए बढ़ता है, बी स्थिर रहता है, सी घटता है, डी शून्य होता है। आपका सही जवाब होगा सी घटता है। आपका अगला सवाल है, ब्रह्मांड का वह कौन सा रहस्यमय नियम है जिसके कारण सभी गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर भाग रही हैं और ब्रह्मांड का आकार बढ़ रहा है? आपका ऑप्शन है ए गुरुत्वाकर्षण, बी हबल का नियम, सी न्यूटन का नियम, डी पास्कल का नियम। आपका सही जवाब होगा बी हबल का नियम। आपका अगला सवाल है, जब सूर्य का सफेद प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है और वह वस्तु सभी रंगों को सोख लेती है तो वह कैसी दिखाई देती है? आपका ऑप्शन है ए सफेद, बी काली, सी लाल, डी चमकीली। आपका सही जवाब होगा बी काली। आपका अगला सवाल है, जेब्रा के शरीर पर मौजूद काली और सफेद धारियां कुदरत ने किस काम के लिए बनाई हैं? आपका ऑप्शन है ए कीड़ों को भ्रमित करने और तापमान नियंत्रित करने के लिए, बी केवल सुंदरता के लिए, सी छुपने के लिए, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए कीड़ों को भ्रमित करने और तापमान नियंत्रित करने के लिए। आपका अगला सवाल है, सिनेमा या फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाली ब्लैक एंड व्हाइट रील पर किस रसायन की परत चढ़ी होती थी? आपका ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी कॉपर सल्फेट, सी सिल्वर ब्रोमाइड, डी जिंक ऑक्साइड। आपका सही जवाब होगा सी सिल्वर ब्रोमाइड। आपका अगला सवाल है, सांप के पैर नहीं होते फिर भी वह जमीन पर बहुत तेजी से दौड़ लेता है, वह शरीर के किस हिस्से की मदद से चलता है? ए पूंछ से, बी शल्क और पसलियों के खिंचाव से, सी जीभ से, डी त्वचा से।
आपका सही जवाब होगा बी, शल्क और पसलियों के खिंचाव से। आपका अगला सवाल है, बिना पैरों के तैरने वाली मछलियाँ पानी के अंदर अपनी दिशा बदलने के लिए किस अंग का उपयोग करती हैं? आपका ऑप्शन है ए गिल्स, बी पूंछ और पंख, सी आँखें, डी पेट। आपका सही जवाब होगा बी पूंछ और पंख। आपका अगला सवाल है, हमारे घरों में बहने वाली विद्युत धारा बिना पैरों के तारों में दौड़ती है, यह असल में किसके बहने का खेल है? आपका ऑप्शन है ए न्यूट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी इलेक्ट्रॉन्स, डी परमाणु। आपका सही जवाब होगा सी इलेक्ट्रॉन्स। रोजाना ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। आपका सवाल है, कंप्यूटर या लैपटॉप को पूरी तरह बंद करने के बजाय कम पावर मोड पर छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए रिस्टार्ट, बी स्लिप मोड या हाइबरनेट, सी लॉग ऑफ, डी बूटिंग। आपका सही जवाब होगा बी स्लिप मोड या हाइबरनेट। आपका अगला सवाल है, हमारी आँखों के आगे का वो पारदर्शी पर्दा कौन सा है जो पलकों के खुलने और बंद होने पर धूल से बचता है? आपका ऑप्शन है ए रेटिना, बी कॉर्निया, सी आइरिस, डी पुतली। आपका सही जवाब होगा बी कॉर्निया। आपका अगला सवाल है, पौधों की पत्तियों में मौजूद वे छोटे छेद क्या कहलाते हैं जो गैसों के आदान प्रदान के लिए खुलते और बंद होते हैं? आपका ऑप्शन है ए स्टोमेटा, बी जाइलम, सी फ्लोएम, डी कोशिका। आपका सही जवाब होगा ए स्टोमेटा। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर का वह कौन सा हिस्सा है जिसे काटने पर दर्द नहीं होता और वह लगातार बढ़ता रहता है? आपका ऑप्शन है ए बाल और नाखून, बी त्वचा, सी दांत, डी हड्डियाँ। आपका सही जवाब होगा ए बाल और नाखून। आपका अगला सवाल है, समुद्र में पाया जाने वाला वह कौन सा जीव है जिसका कोई अंग काटने पर वह वापस नया उगाता है? आपका ऑप्शन है ए शार्क, बी स्टारफिश, सी व्हेल, डी कछुआ। आपका सही जवाब होगा बी स्टारफिश। आपका अगला सवाल है, गणित में किसी रेखा को बीच से काटने पर जो नए हिस्से बनते हैं उनकी लंबाई का नियम क्या कहलाता है? आपका ऑप्शन है ए रेखाखंड, बी कोण, सी त्रिकोण, डी बिंदु। आपका सही जवाब होगा ए रेखाखंड। आपका अगला सवाल है, नक्शे पर खींची गई वे काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं जो खुद स्थिर हैं लेकिन दुनिया की सही स्थिति बताती हैं? ए अक्षांश और देशांतर, बी रेड क्लिफ लाइन, सी भूमध्य रेखा, डी कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ए अक्षांश और देशांतर। आपका अगला सवाल है, पहाड़ों और रास्तों पर बनी सड़कें खुद स्थिर होती हैं, लेकिन यह विज्ञान के किस नियम के कारण हमें चलती हुई महसूस होती हैं? आपका ऑप्शन है ए वास्तविक गति, बी सापेक्ष गति, सी जड़त्व का नियम, डी गुरुत्वाकर्षण। आपका सही जवाब होगा बी सापेक्ष गति। आपका अगला सवाल है, हमारे शरीर का वह कौन सा स्थिर मार्ग है जिसमें रक्त 24 घंटे सफर करता रहता है? आपका ऑप्शन है ए तंत्रिका तंत्र, बी रक्त वाहिकाएं, सी श्वसन तंत्र, डी पाचन तंत्र। आपका सही जवाब होगा बी रक्त वाहिकाएं। आपका अगला सवाल है, जब हम बर्फ को नंगे हाथों से बहुत देर तक छूते हैं तो हाथ जलने जैसा महसूस होता है। इस ठंडी जलन को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए सनबर्न, बी डिहाइड्रेशन, सी हीट स्ट्रोक, डी फ्रॉस्टबाइट। आपका सही जवाब होगा डी फ्रॉस्टबाइट। आपका अगला सवाल है, मरुस्थल में दिन का तापमान बहुत गर्म और रात का तापमान अचानक बहुत ठंडा होने का मुख्य कारण क्या है? ए हवा, बी बालू या रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होना, सी पानी, डी पेड़ पौधे।
आपका सही जवाब होगा बी, बालू या रेत की विशिष्ट ऊष्मा कम होना। आपका अगला सवाल है, पानी को गर्म करने पर वह भाप बनता है, लेकिन उस गुप्त ऊष्मा को क्या कहते हैं जो तापमान बदले बिना पानी का रूप बदल देती है? आपका ऑप्शन है ए, संलयन की ऊष्मा, बी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, सी, विकिरण, डी, संवहन। आपका सही जवाब होगा बी, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। आपका अगला सवाल है, जब कपड़े सुखाए जाते हैं तो पानी गीले कपड़ों से उड़कर हवा में मिल जाता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए, वाष्पीकरण, बी, संघनन, सी, अवक्षेपण, डी, पिघलना। आपका सही जवाब होगा ए, वाष्पीकरण। आपका अगला सवाल है, हवा में मौजूद नमी या गीलेपन को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है जिसे मैक्रोमीटर से मापते हैं? आपका ऑप्शन है ए, तापमान, बी, दबाव, सी, आर्द्रता, डी, घनत्व। आपका सही जवाब होगा सी, आर्द्रता। आपका अगला सवाल है, चूने के सूखे पत्थर पर जब पानी डाला जाता है तो रासायनिक क्रिया के कारण कौन सी गैस और तेज गर्मी निकलती है? आपका ऑप्शन है ए, ऑक्सीजन, बी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा, सी, नाइट्रोजन, डी, हाइड्रोजन। आपका सही जवाब होगा बी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा। तो दोस्तों, इन 30 सवालों में से आपको कितने सवालों के जवाब पहले से पता थे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मजेदार जीके के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।